दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन। मुझे बहुत दिनों से क्वेरी प्राप्त हो रही थी कि सर एक बार आप IBPS क्लर्क के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आइए रिगार्डिंग द वैकेंसी अपडेट एंड प्रेडिक्शन कट ऑफ का क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं इसके कट ऑफ के बारे में तो कुछ दिनों बाद एक वीडियो लेकर के आऊँगा, बट अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले हैप्पी होली टू यू ऑल। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक का चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल नोटिफिकेशन को पक्का ऑन कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो लेकर के आते हैं उसके रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एज पर RTI रिप्लाई के आधार पर जो वैकेंसी में इंक्रीमेंट हुआ है हम उस आधार पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों ये 4 मार्च का RTI का रिप्लाई है, ठीक है। उसके आधार पे जो अभी इन्होंने इंक्रीमेंट किया है तो टोटल वैकेंसीज स्टेट वाइज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए इसके बारे में आगे बाकी बात करेंगे। देन इंडियन बैंक का जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, अभी तक का जो अपडेट मिला है RTI के हिसाब से उसमें इन्होंने कोई इंक्रीमेंट दिया नहीं है। तो अगर हम बात करें इंडियन बैंक की जो वैकेंसी एज पर नोटिफिकेशन थी जो कि थी इन सबको आप ऐड कर लेंगे, ये इट वाज अराउंड 1134, यस इट वाज 1134, ठीक है। तो इतनी ही वैकेंसीज अभी हैं इसमें, राइट। हाँ अभी कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में अभी टाइम है हमारे पास कुछ वैकेंसी का अपडेट आ जाए। और ये यूको बैंक का है। दोस्तों यूको बैंक ने इसमें इस बार नील वैकेंसी रिपोर्ट की थी और जो हमें डाटा मिला है 14 फरवरी की जो RTI डाली गई थी उसका डाटा है, उसके हिसाब से अभी तक का सेम इसका रिप्लाई 14 मार्च को आया है, राइट। तो लेटेस्ट RTI रिप्लाई है ये। तो अभी तक कहीं इसका अपडेट भी यही है कि नील वैकेंसी रिपोर्ट की है उन्होंने, अभी कुछ इन्होंने आगे फर्दर इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। और ये दोस्तों ये है रिगार्डिंग हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, डेटेड 12 मार्च। तो इसमें क्वेरी की गई थी रिगार्डिंग अपने एक एसोसिएशन भाई ने ये क्वेरी की थी। तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स का और एज वेल एज अपना जो एसोसिएशन कैटेगरी रहता है इन दोनों में कोई भी वैकेंसी में अपडेट नहीं है, यानी कि अभी आप इंडियन ओवरसीज बैंक की भी नील वैकेंसी मांग सकते हैं, ठीक है। ओके ये है जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, राइट, 2023 का, उसका स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज का डाटा है, राइट। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो टोटल वैकेंसीज एज पर स्टेट आपके हिसाब से जो स्टेट्स को आप बिलोंग करते हैं आप चेक कर लीजिएगा। टोटल इसका है एज पर कैटेगरी 721, 313, 1036, 421 एंड 2054। टोटल जो है ये छुप रहा होगा पीछे यहाँ पे, इट वाज अराउंड 4585 या 4545 वैकेंसीज जो रिपोर्ट की गई थी, राइट। अभी ये है भाई साहब अपना जो IBPS क्लर्क का एज पर RTI हमें रिसीव हुआ है। सो ये है हमारा IBPS क्लर्क 2023 अपडेटेड वैकेंसी एज ऑन 24 मार्च 24, राइट। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की है वो टिल डेट जो वैकेंसीज हैं वो है 1000। CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो टिल डेट वैकेंसीज रिपोर्टेड है इट इज 2000, राइट, यस। देन PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 1000 वाला मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो इट इज 1866, राइट। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका टोटल रिपोर्टेड वैकेंसी टिल डेट है 216, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 300 वैकेंसी। हाँ ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इसमें क्या था कि लास्ट मंथ में कुछ एक RTI का रिप्लाई आया था, उसमें उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया था, बट ये लेटेस्ट अभी मार्च में उन्होंने एक रिप्लाई दिया है, उसके हिसाब से जो ये है वैकेंसी बढ़ करके अभी 300 हो गई है इसमें, राइट। बैंक ऑफ इंडिया 335, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट की है 1134 वैकेंसीज, मीन्स कोई इंक्रीमेंट नहीं है। कैनरा बैंक हैज रिपोर्टेड 500 वैकेंसीज। अभी यूको बैंक ने कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, ये लेटेस्ट RTI का बता रहा हूँ मैं आपको एज पर लेटेस्ट RTI, क्योंकि 12 मार्च 24 को इसका रिप्लाई दिया था इन्होंने। एंड देन कम्स द इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने भी तक का कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, ये भी 12 मार्च के डाटा हमारे पास है RTI का, राइट। एंड इफ यू कम्स टू द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक का कोई वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं की है, ठीक है। सो टोटल अभी जो पहुंचा है हमारा इट इज 7351, राइट। दोस्तों what I had predicted it was around 7500 से लेकर के मैंने कहा था कि 780 तक का 7800 तक का वैकेंसी जाने का उम्मीद है। सो लेट अस सी, अभी हमारे पास टाइम है। बहुत बार होता है वैकेंसी लास्ट मोमेंट में आती हैं, बढ़ती हैं,
बहुत सारे क्लरिकल लेवल के जो अपने कर्मचारी होते हैं वो प्रमोटेड हो जाते हैं पीओ पे, और उसके अलावा कुछ सुपर एनुएशन और कुछ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग अनवांटेड रिटायरमेंट ले लेते हैं, अनशेड्यूल्ड रिटायरमेंट, तो उससे अच्छी वैकेंसी इंक्रीज होती है। मैं दो चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि आप ऐसा मान के मत चलिए कि वैकेंसी हमेशा ही इंक्रीज होंगी। लास्ट टाइम जिन लोगों ने भाई लोगों ने ये एग्जाम दिया था 2023 का, मीन्स 2022 का, तो उसमें आपने देखा होगा प्रेडिक्शन हो रहा था कि शायद 12,000 तक का वैकेंसीज पहुंच जाएंगी। बट कुछ सरप्राइजिंगली कुछ बैंक्स ने वैकेंसीज को पूरा डिक्रीज कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि वैकेंसीज जो है डिक्रीज हो जाए। और जो सेकंड पॉइंट मेरा है वो है रिगार्डिंग दिस आरटीआई। तो फ्रेंड्स, जो आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, द आरटीआईज आर कम्प्लीटली डायनामिक इन नेचर, राइट। तो सपोज जैसे आज मान लो, सपोज हम एग्जांपल ले लें, अगर इसमें जो हमारा ये मैं बात कर रहा था आपसे दिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है, इसमें जो हमको 300 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी, तो ये एज पर आरटीआई डाटा है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग इस वैकेंसी को डिक्रीज कर दें जब तक का फाइनल रिजल्ट आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आरटीआई आर डायनेमिक इन नेचर, सो इट्स ओनली व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, इट इज एज पर द आरटीआई रिप्लाई, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, यूट्यूब में बहुत चीज़ें चल रही हैं आजकल, तो बट हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं वो डाटास के आधार पर करते हैं। बट हाउएवर जिन लोगों ने एग्जाम ठीक ठाक दिया है और उसका उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्जाम के इसके रिजल्ट के डेट नज़दीक आ रहे हैं, तो थोड़ा सा घबराहट ये स्वाभाविक है, बट ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। Again, those who have not subscribed the channel, kindly subscribe it and share it with your friends.